दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, किस तरीके से ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ की जहर फेंकने वाली और विरोधियों के पसीने छुड़ा देने वाली बल्लेबाजी ने हाहाकार मचा दिया, और इसके बाद विरोधी गेंदबाजों ने किस तरीके से मुकाबले में भारतीय टीम को पीछे धकेला और क्या है इस मुकाबले की हाइलाइट्स, ये सब तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि ईशान किशन और हार्दिक पांड्या और ऋतुराज गायकवाड़ में कौन है बेहतरीन खिलाड़ी? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में एक नॉकआउट मुकाबले में भारतीय टीम जहां अपना पहला मुकाबला तो वहीं साउथ अफ्रीका अपनी तीसरी जीत दर्ज करने के लिए उतरी, तो इस बार भी हर बार की तरह भारतीय टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दी, और इस बार भी हर बार की तरह ओपनिंग करने के लिए ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन आए, और दोनों ही बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से विरोधी टीम के परखच्चे उड़ा दिए, जिसमें इस बार पिछले दो मुकाबलों से बेकार प्रदर्शन करके जल्दी आउट होने वाले ऋतुराज गायकवाड़ अपने पास मिले बेहतरीन मौके को भुनाने के लिए आए और शुरू से ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसमें उन्होंने अपना खाता और अपनी टीम का खाता पारी की दूसरी गेंद पर 2 रन के साथ ही खोल लिया, और इसके बाद दूसरे ओवर में भारतीय टीम को पहली बाउंड्री ईशान किशन के बल्ले के साथ दूसरे ओवर की दूसरी गेंद में मिली, चौके के रूप में मिली। तो वहीं तीसरे ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने एक चौका और एक छक्का शानदार रूप से जड़ के अपने पैर एक्सीलरेटर पर रख दिए और अपनी बाउंड्री की शुरुआत तो की। वहीं पर पांचवें ओवर को करने के लिए जैसे ही एंड्रिक नॉजे आए तो ऋतुराज गायकवाड़ आग बबूला हो गए, जिसमें उन्होंने लगातार 5 गेंदों पर 5 चौके जड़ दिए, और जिसमें पहला चौका तो उन्होंने गैप में डाला, तो वहीं दूसरा चौका मेडॉन की तरफ जड़ दिया, और वहीं तीसरा चौका उन्होंने बाउंसर गेंद पर जड़ा और तीसरी गेंद पर चौका लगाकर गिर गए। और वहीं यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ चोटिल होते हुए दिखाई दिए। लेकिन आज के मुकाबले में कुछ भी हो जाए, लेकिन आज बल्लेबाजी करने के मूड में जिस तरह से ऋतुराज गायकवाड़ दिखाई दिए, कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे थे, और इसी तरीके से चौथी गेंद पर मिड विकेट की तरफ एक और चौका जड़ दिया, तो वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर एक और चौका शॉट थर्ड मैन की तरफ जड़ दिया, और यहां पर तबरेज शम्सी के हाथों कैच आउट होने से बाल बाल बच गए, और ओवर में 5 चौकों के साथ 20 रन निकाल लिए और पावर प्ले में 57 रन बनाकर विकेट खोकर बना दिए। तो वहीं दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही थी, और 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर ईशान किशन का 21 रन के निजी स्कोर पर आपको बता दें कि वेंडर हुसैन ने कैच छोड़ दिया। तो वहीं 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने अपना अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट का पहला अर्धशतक 30 गेंदों में जड़ दिया, और इसके बाद भी ऋतुराज गायकवाड़ के द्वारा पिटाई जारी थी, परंतु 10 ओवर की समाप्ति पर ऋतुराज गायकवाड़ 35 गेंदों का सामना करते हुए 7 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 57 रन की पारी खेलकर केशव महाराज की गेंद पर अब केशव महाराज के हाथों ही कैच आउट हो गए, और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए श्रेयस अय्यर आए, और आपको बता दें कि 12वें ओवर में लगातार 3 गेंदों पर 1 छक्का और 2 चौके की मदद से 31 गेंदों का सामना करते हुए अपना चौथा अर्धशतक जड़ा। तो वहीं 13वें ओवर की समाप्ति पर तबरेज शम्सी की आखिरी गेंद पर श्रेयस अय्यर 11 गेंदों पर 2 छक्के की मदद से 14 रन बनाकर एंड्रिक नॉजे के हाथों कैच आउट हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान ऋषभ पंत आए। तो वहीं दूसरी तरफ से शानदार बल्लेबाजी करके आए ईशान किशन 14वें ओवर में चौथी गेंद पर 35 गेंदों का सामना करते हुए 5 चौके और 2 छक्कों की मदद से 54 रन बनाकर प्रेटोरियस की गेंद पर संतुलन बिगड़ने के साथ ही हेंड्रिक्स के हाथों कैच आउट हो गए, और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या आए, और 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर तबरेज शम्सी की गेंद पर डेविड मिलर ने हार्दिक पांड्या का 1 रन के निजी स्कोर पर कैच छोड़ दिया, और 15वें ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 138 रन 3 विकेट के नुकसान पर था। तो वहीं 16वें ओवर में 5वीं गेंद पर प्रेटोरियस की गेंद पर कप्तान ऋषभ पंत 8 गेंदों का सामना करते हुए 6 रन बनाकर विरोधी कप्तान तेम्बा बाउआ के हाथों कैच आउट हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने गेम चेंजर खिलाड़ी दिनेश कार्तिक आए, और आज उनका भी बल्ला कुछ कमाल नहीं कर पाया, और ये 19वें ओवर की रवाडा की तीसरी गेंद पर वेन परनेल के हाथों 8 गेंदों का सामना करके 6 रन बनाते हुए आउट हो गए, और उसके बाद बल्लेबाजी करने अक्षर पटेल आए, और अंतिम ओवर में 12 रन के साथ भारतीय टीम ने 20 ओवर में 179 रन 5 विकेट के नुकसान पे बना दिए। 4 चौकों की मदद से 31 रन बनाकर नाबाद रहे, और साउथ अफ्रीका की तरफ से प्रेटोरियस ने 2, रवाडा, केशव महाराज और तबरेज ने 1-1 विकेट हासिल किया, और 180 रनों के लक्ष्य का पीछा करने जब साउथ अफ्रीका की टीम मैदान पर उतरी तो पारी की शुरुआत करने हेंड्रिक्स पर कप्तान तेम्बा बाउआ आए,
और भारतीय टीम की तरफ से पहला ओवर डालने भुवनेश्वर कुमार आए, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी करके विरोधी बल्लेबाजों को फंसाया। तो वहीं चौथे ओवर की अंतिम गेंद पर अक्षर पटेल ने विरोधी कप्तान तेम्बा बाउवा को 10 गेंदों पर 8 रन बनाकर आवेश खान के हाथों कैच आउट करा दिया और पावर प्ले के अंतिम गेंद पर हर्षल पटेल ने हेंड्रिक्स को 20 गेंदों पर 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 23 रन बनाकर यजुवेंद्र चहल के हाथों कैच आउट करा दिया। तो वहीं बल्लेबाजी करने आए रसीवेंद्र हुसैन को 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर यजुवेंद्र चहल ने 4 गेंदों का सामना करते हुए 1 रन बनाकर विकेटकीपर पंत के हाथों कैच आउट करा दिया और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए पिछले मुकाबले के हीरो हेंड्रिक्स क्लासेन आए और इसी के साथ ही 8वें ओवर में साउथ अफ्रीका की टीम ने 48 रन 2 विकेट के नुकसान पे बना दिए। दोस्तों, आपके अनुसार इस मुकाबले में किस खिलाड़ी ने सबसे शानदार प्रदर्शन करके आपको प्रभावित किया? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।